अगर सरकार टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, तो फिर उसे कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? और लाखों करोड़ों का कर्ज आखिर चुकाती कैसे है? चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपये है, लेकिन इस महीने घर बनवाना है, बच्चों की फीस देनी है और कुछ जरूरी खर्च भी है। कुल खर्च 80,000 हो गए। ऐसे में आप क्या करेंगे? या तो खर्च कम करेंगे या किसी से उधार लेंगे। सरकार के साथ भी यही होता है। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है, रेलवे, अस्पताल, स्कूल, सेना, पुलिस और कई सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार सरकार की कमाई यानी टैक्स और दूसरे स्रोतों से आने वाला पैसा खर्च से कम पड़ जाता है, तब सरकार कर्ज लेती है। लेकिन सवाल ये है कि कर्ज लेती किससे है? तो देखो, सबसे ज्यादा कर्ज देश के लोगों, बैंकों, बीमा कंपनियों और बड़े निवेशकों से लेती है। इसके लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है। मतलब सरकार कहती है आज मुझे पैसा दो, मैं कुछ साल बाद ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। कभी कभी सरकार विदेशी संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी कर्ज लेती है। अब बात करते हैं कि कर्ज चुकाती कैसे है। सरकार कर्ज चुकाने के लिए टैक्स से आने वाले पैसों का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों से होने वाली कमाई जैसे शुल्क और दूसरे राजस्व स्रोत भी काम आते हैं। कई बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज भी लिया जाता है, लेकिन इसका मकसद समय के साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना होता है। तो आसान भाषा में समझिए, जब सरकार के खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाते हैं तब वह कर्ज लेती है, तो बाद में टैक्स और दूसरी कमाई से उसे ब्याज समेत चुकाती है।